प्यार, शादी, बेवफाई, मर्डर। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को दहला दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली मुस्कान ने जो किया, उसके बाद तो किसी का भी प्यार से भरोसा उठना लाजमी है। किसी का भी शादी से भरोसा ही उठ जाएगा। एक मां की ममता से भरोसा उठ जाएगा। भला एक महिला अपने ही पति को इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है, जो पति उससे अंधों की तरह प्यार करता था। इस हत्याकांड ने पूरे समाज को दहला दिया है। मुस्कान की कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री ने उसे हैवान बना दिया। पत्थर बन चुका एक ड्रम से निकले सौरभ के टुकड़े, वही सौरभ जो अपनी पत्नी को बर्थडे पर सरप्राइज देने लंदन से भारत आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी मुस्कान तो उसके टुकड़े टुकड़े कर हमेशा के लिए इस ड्रम में उसे कैद कर देने का प्लान बनाकर बैठी है। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। 3 मार्च की रात हुए इस कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट कई महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। मर्डर की इस कहानी में तंत्र मंत्र, काला जादू और नशे का भी एंगल निकलकर सामने आया है। इस केस के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ आता है। 25 फरवरी को सौरभ ने पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाया। 28 फरवरी को 6 साल की बेटी का बर्थडे उसने मनाया। 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाइयां मिला दी। उसी रात मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ का गला दबाया। मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर कई बार वार किए। साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ के टुकड़े किए। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से भरकर उसे पैक कर दिया। 4 मार्च को सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान ने बेटी को मां के घर छोड़ दिया। मुस्कान ने मां से कहा कि वो सौरभ के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। साहिल और मुस्कान दोनों हिमाचल घूमने गए और वहां से 17 मार्च को वापस लौटे। पति सौरभ को मारने के बाद मुस्कान हिमाचल की वादियों में साहिल के साथ घूम रही थी। इसी दौरान वो सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें भी पोस्ट करती रही। इस दौरान उसने सौरभ के दिए पैसों को खूब उड़ाया। पैसे खत्म हो गए तो मां को फोन किया और सौरभ के पैसों के बारे में पता किया। मां को उसी टाइम शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर सौरभ और मुस्कान साथ में घूमने गए हैं तो उसके पैसों के बारे में मुस्कान मां से क्यों पूछ रही है। बातों बातों में मुस्कान के मुंह से भी निकला था कि उसने सौरभ को मार दिया। मुस्कान की मां ने ही बेटी की इस हरकत के बारे में पुलिस को जानकारी दी। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तो वहां कुछ अजीबोगरीब चीजें भी नजर आईं। भारी मात्रा में गांजा रखा था। कमरे की दीवारों पर देवी देवताओं के साथ अजीब सिंबल बने हुए थे। तंत्र मंत्र के कई निशान भी वहां थे। शैतान के भी निशान दीवारों पर बने हुए थे। साहिल भूत प्रेत में काफी यकीन भी करता था। मुस्कान ने साहिल की सोच का फायदा उठाकर उसके साथ शादी की प्लानिंग भी कर ली थी, वो भी साहिल की मरी हुई मां का सहारा लेकर। पुलिस के मुताबिक साहिल की मां की मौत हो चुकी थी। साहिल को लगता था कि उसकी मां आसपास ही है और उसे सुन रही है। वो मां से बात किया करता था। इसी को देखते हुए मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई थी। उस आईडी में चैट के दौरान उसने साहिल को बताया कि साहिल की मां उसके सामने आई थी। मां ने कहा था कि साहिल के लिए मुस्कान से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी।
मुस्कान ने साहिल से कहा उसकी मरी हुई मां चाहती है कि सौरभ का वध कर मुस्कान से शादी कर लो। यहां वध शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पौराणिक कथाओं में पढ़ा या आपने देखा होगा कि देवी देवता किस तरह से राक्षस या असुरों का वध करते थे, लेकिन मुस्कान और साहिल पर राक्षस प्रवृत्ति सवार हो चुकी थी। उसके मन का असुर बाहर आने को आतुर था। मौका देखा और सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बाद काला जादू, अंधविश्वास से जुड़े अपराधों को लेकर भी नई बहस को जन्म दे दिया है। इसके खिलाफ नया कानून बनाने की मांग भी अब पुरजोर होने लगी है। मुस्कान से शादी कर सौरभ का घर छूटा। सौरभ मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। मुस्कान से उसकी मुलाकात साल 2016 में हुई थी। दोनों घर वालों से छुपकर मिला करते थे। सौरभ के घर वाले मुस्कान को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में दोनों ने उनके खिलाफ जाकर शादी की। सौरभ का घर से भी नाता छूट गया था। परिवार ने उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में साहिल और मुस्कान की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ऐसे में दोनों ने सौरभ को किनारे लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इस केस ने सबको हैरत में अब डाल दिया है। लोगों का कहना है कि मुस्कान को साहिल के साथ ही रहना था तो सौरभ को तलाक भी दे सकती थी। उसका बेरहमी से मर्डर आखिर क्यों किया गया? बहरहाल पुलिस ने कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस जघन्य हत्याकांड के बाद मुस्कान को फांसी देने की मांग भी अब की जा रही है। खुद मुस्कान की मां ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कैसे आगे बढ़ती है और अदालत इस पर क्या सजा इन दोनों कातिलों को सुनाती है।